अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम इस्लामाबाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो सफ़र है जी वो मैं इस्लामाबाद से शुरू कर रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह मरी एक्सप्रेसवे से होता हुआ जाऊँगा मुज़फ़्फ़राबाद। ये तकरीबन 100 किलोमीटर की राइड होगी। इसमें मैं आपको बहुत खूबसूरत व्यूज़ दिखाने वाला हूँ। आज काफ़ी ठंड है, हवा भी चल रही है अच्छी खासी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है साथ साथ सूरज भी निकला हुआ है, धूप भी है, तो इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगा। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये बाराको बाईपास है। इस साइड पे मेरे पीछे बाराको सिटी है जो कि इस्लामाबाद से 8 किलोमीटर के फासले पर है। तो मैं बाईपास पे खड़ा हूँ। सिटी के अंदर जाना जो है वो समझ लें अपने आप को मुश्किल में डालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। और आपको मेरे पीछे ये जितनी ट्रैफिक जाती हुई नज़र आ रही है, ये सारे लोग बाराको सिटी को बाईपास कर रहे हैं और ये आगे मरी की तरफ या मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। तो बाराको सिटी जो है ये इसके बारे में मैं बताता चलूँ कि एक जगह पे मैंने पढ़ा है कि यहाँ पे किसी वक़्त में 12 कुएँ होते थे, तो उस वजह से इसको बाराको बोलते हैं। और एक जगह पे मैंने ये भी पढ़ा है कि यहाँ पे एक ही नस्ल के 12 दरख्त हैं जिनको को बोलते हैं, तो उस वजह से कि भी इसको बाराको कहते हैं। और यहीं से गलियात रीजन का भी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वो मैं इंशाल्लाह राइड शुरू करता हूँ तो गलियात रीजन के बारे में भी मज़ीद डिटेल बताता हूँ। तो यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं, लेकिन सफ़र शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको यहाँ के खूबसूरत ड्रोन व्यूज़ दिखाता हूँ और फिर सफ़र जो है आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। वेलकम टू गलियात। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके यहाँ से सफ़र को शुरू करते हैं। ये बाराको बाईपास का बिल्कुल स्टार्ट है। ये तकरीबन 5.4 किलोमीटर लंबा बाईपास है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा सफ़र अच्छा गुजर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह पाक जी हमारा सारा सफ़र खैर खैरियत से गुजर जाए। यहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद है जी 122 किलोमीटर और कोहाला 88। कोहाला वो मुकाम है जहाँ से हम कश्मीर में एंटर होंगे। तो मैं जब भी ये सफ़र करता हूँ इस्लामाबाद से मुज़फ़्फ़राबाद, तो मैं इस सारे सफ़र को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। कि एक पहला पैच मेरा होता है यहाँ से लेके मरी तक, मतलब लो टोपा तक। फिर दूसरा पैच लो टोपा से लेके कोहाला तक, और फिर आखिरी हिस्से में मैं कोहाला से मुज़फ़्फ़राबाद सफ़र करता हूँ। तो आप साथ साथ ड्रोन व्यूज़ भी देखें इस बाराको बाईपास के कि कितना लंबा बाईपास है। लीडिंग टू गलियात। बाराको बाईपास से उतरने के कुछ 3-4 किलोमीटर बाद यहाँ से हम राइट हो जाएंगे। ये एक सामने भी रास्ता जा रहा है, वो ऊपर आपको डायरेक्शन भी नज़र आ रही है। ये पुराना रास्ता है मरी की तरफ जाने वाला और ये सिंगल रोड है। जब हम यहाँ से दाएं होंगे ये आगे मरी एक्सप्रेसवे है जो कि डबल रोड है और मज़े की है, बंदा जल्दी मरी पहुँच जाता है। यहाँ से मरी एक्सप्रेसवे जो है वो शुरू हो जाती है N75। बड़ी खूबसूरत है। इंशाल्लाह आगे जाके आपको इसके खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे।
बाइकर लेन किधर है जी? साइड से होके बस गुजरना है। ये है जी मरी एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा। मरी एक्सप्रेसवे बहुत बहुत खूबसूरत बन गई है जी। मैं तकरीबन 6-8 महीने पहले आया था तो तब और अब में बहुत फ़र्क है यार। इन्होंने ये स्ट्रीट लाइट्स लगा दी हैं यहाँ पे और फ्रेश पेंट किया पूरी रोड पे, डिवाइडर पे, सेफ्टी वाल पे, और इन्होंने ये जाली भी लगा दी है ताकि जानवर वगैरह जो हैं वो रोड पे ना आ जाए। बहुत खूबसूरत हो गई है जी पहले की निस्बत। तो ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा काम है। इस पे इनको जो है अप्रिशिएट करना चाहिए कि सारी रोड्स पाकिस्तान की इसी तरह की मज़े की अच्छी बननी चाहिए। और यहाँ पे चूँकि साथ ये खूबसूरत नज़ारे भी हैं तो यहाँ पे डबल ट्रिपल मज़ा आ रहा है जी। यकीन करें बहुत मज़ा आ रहा है मुझे राइड करने का काफ़ी अरसे बाद, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, एक ये नया रोड भी निकाला है इन्होंने मरी जाने के लिए कि आप अगर ये इस जगह को बस्ताल मोड़ कहते हैं, तो बस्ताल मोड़ से ये ऊपर रोड आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है। और ये इन्होंने इसलिए मरी का नया रास्ता यहाँ से निकाला है कि जब रश बहुत हो जाता है बाज़ औक़ात वीकेंड पे या कोई ईद के दिन है या कुछ इस तरह से कोई स्नोफॉल में लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो रश को कम करने के लिए फिर उन्होंने ये एक नया रास्ता भी निकाला है ताकि ट्रैफिक के फ़्लो को कंट्रोल किया जा सके। तो यही चीज़ें हैं जो कि टूरिज़्म को प्रमोट करती हैं किसी भी जगह पे। इस तरह की डेवलपमेंट हर जगह पे हो जहाँ पे टूरिस्ट पोटेंशियल मौजूद है, तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा जी, अभी मैं आपको बताता हूँ गलियात रीजन के बारे में। मैंने व्लॉग के स्टार्ट में इसका जिक्र किया था। आप अक्सर सुनते होंगे कि मरी के अतराफ़ में कुछ इलाके हैं जिसमें घोड़ा गली है, जीका गली है, नथिया गली है। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ जो गलियां हैं ना वो यहाँ पे मौजूद हैं। गली का मतलब ये है एक ऐसा रास्ता जिसके दोनों अतराफ़ में वादियाँ मौजूद हों। तो ये जो यहाँ पे मुख्तलिफ़ गलियाँ हैं ना उनको मिला के गली की जमा होती है गलियात। तो इस वजह से इस सारे हिस्से को गलियात कहते हैं। और ये यहाँ पे बड़े ऊंचे ऊंचे चीड़ के और देवदार के दरख्त हैं जो इस एरिया को खूबसूरत और ठंडा बनाते हैं। गलियात रीजन में इस्लामाबाद का कुछ एरिया आता है जहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया था। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मरी जो पंजाब का हिस्सा है, और फिर आगे खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा जो है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद। तो ये तीन जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इस्लामाबाद, मरी और एबटाबाद, यहाँ पे ये जो फैला हुआ हिस्सा है इसको गलियात रीजन कहते हैं। और ये हिमालय पहाड़ी सिलसिले का ही हिस्सा है। बाज़ औक़ात इसको हिमालय का सब पार्ट भी बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको गलियात रीजन के बारे में काफ़ी मालूमात मिली होंगी। अभी आप यहाँ के ड्रोन व्यूज़ इंजॉय करें और मैं अपने सफ़र को कंटिन्यू करता हूँ। कुछ दिन पहले यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी,
तो वो रोड को क्लियर करके ये जो स्नो है इसको साइड पे लटकाया हुआ है। भाई खा पी के रैपर अपनी गाड़ी में रखें यार, इतनी बढ़िया आपकी गाड़ी है, आप इतनी खूबसूरत रोड पे फेंक रहे हैं। तो बड़े मज़े के सीन है जी। मज़ीद अब हम मरी के करीब होते जा रहे हैं। ये देखें जी, आपको कहीं कहीं पे बर्फ़ पड़ी हुई नज़र आ रही है। शायद आगे जाएंगे तो इससे ज़्यादा होगी। मरी की एक बहुत ही फेमस प्लेस पटियाटा, उसका रास्ता यहाँ से निकलता है जी, और डायरेक्शन भी दी हुई है, आपने नीचे जाना है। पटियाटा एक हिल टॉप है, वहाँ पे लोग पहले चेयर लिफ्ट पे बैठ के एक हिल टॉप पे जाते हैं, फिर वहाँ से केबल कार पे बैठ के मज़ीद ऊपर वाली हिल टॉप पे जाते हैं। बड़ा ही ज़्यादा विज़िट किए जाने वाला ये हिली स्टेशन है। और ये भी बताता चलूँ कि एक नई टूरिज़म रोड निकाल रहे हैं। जो लोग सेंट्रल पंजाब या साउथ पंजाब से आते हैं, सिंध बलोचिस्तान से, या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे ने ये एक्सप्रेस वे को यूज़ नहीं करना और वो जीटी रोड के रास्ते आ रहा है, तो मंदरा से एक रोड निकाला है उन्होंने, मंदरा से कलर सईदा, फिर कोटली सत्तियाँ, बड़ा ही बहुत खूबसूरत रास्ता है, बिल्कुल इस तरह का। तो आप कोटली सतिया से होते हुए इधर ये पटियाटे वाला रोड से निकल के तो इधर आ जाएंगे, इधर पहुंच जाएंगे। फिर ये इस्लामाबाद और ये सारी मरी एक्सप्रेस वे तकरीबन स्किप हो जाएगी। और वो जो रोड बन रहा है वो काफ़ी अरसा हो गया है, वो दरिया जेहलम के साथ साथ बना हुआ है रोड। मैंने 2-4 दफ़ा ट्रैवल भी किया उस पर, बहुत खूबसूरत है। और वो उस रोड को टूरिज़म हाईवे का नाम दिया है। ये मरी एक्सप्रेस वे है, वो टूरिज़म हाईवे है। और ये जो मरी एक्सप्रेस वे जिस पर अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ये बस ख़त्म होने वाली है 1 किलोमीटर बाद। यहाँ पे जी इस एक्सप्रेस वे का खात्मा हो जाता है। ये ऊपर रोड मरी की तरफ जा रहा है, तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर है। इस जगह को जहाँ पे अभी मैं पहुँचूँ, ये लो टोपा है। तो हम लो टोपा से आगे जाएंगे मुजफ्फराबाद की तरफ। यहाँ से हम अपनी रोड पे रहेंगे। अब यहाँ से रोड आगे सिंगल है और इस्लामाबाद से यहाँ तक सारी चढ़ाई है। अब हमने कोहाला तक नीचे उतरते जाना है, काफ़ी ज़्यादा हमने ना उतराई उतरनी है। यहाँ से मुजफ्फराबाद 70 किलोमीटर है और श्रीनगर 243 किलोमीटर। यहाँ पे स्नो ज़्यादा है इस साइड पे, ये देखें। इस साइड पे उतरते हुए लो टोपा से कोहाला की तरफ ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है, दूसरी साइड पे कम थी, मतलब जो मरी एक्सप्रेस वे थी उस साइड पे कम स्नो थी, यहाँ पे ज़्यादा पड़ी हुई है। इस साइड पे चूँकि सिंगल रोड है जी, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है। काफ़ी 5-7 मिनट हो गए मुझे यहाँ पे फंसे हुए। ये हैवी ट्रैफिक की वजह से रोड जो है वो ब्लॉक हो गया, फिर साइड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं और बाज़ार भी है, तो रोड काफ़ी तंग है। अलियोट, मेन बाज़ार अलियोट। ये जी पंजाब और डिस्ट्रिक्ट मरी का आखिरी गांव है बागवाड़ी। इसके बाद KPK शुरू हो जाएगा। मैंने अक्सर खाना हो या चाय पीनी हो, इस रास्ते पे मुजफ्फराबाद आते जाते तो मैं इस जगह पे रुकता हूँ। इनका खाना भी अच्छा है और इनका जो है वो चाय भी बड़ी अच्छी है। ये सामने मक्का रेस्टोरेंट है, 2 रेस्टोरेंट है, मैं मक्का वाला के पास रुकता हूँ। चाय आ गई है जी, चाय पीते हैं। और चाय के साथ मेरे पास है घर की बनी हुई पंजीरी। मैं इस्लामाबाद में अपने एक स्टूडेंट के पास रुका था जो मेरे पास मैट्रिक में पढ़ता रहा है, सईद।
वो यहाँ पे अब मेडिकल के शोबे में है, तो मैं उसके पास रुका हुआ था। उसने बड़ा अच्छा मुझे एंटरटेन किया, रात को बड़ा अच्छा खाना था, नाश्ता सुबह बहुत बहुत अच्छा था। और फिर उसने मुझे, जब मैं निकलने लगा तो उसके घर से ये पंजीरी बन के आई हुई थी, तो उसने मुझे ये 2 पीस दिए हैं। तो शुक्रिया सईद का, बल्कि पूरे उनकी फैमिली का, क्योंकि वो 4 भाई हैं और चारों मेरे पास पढ़ते रहे हैं। तो मैं चाय इंजॉय करता हूँ और फिर निकलते हैं। यहाँ से जी KPK का एरिया शुरू हो जाता है। खुश आमदीद, वेलकम टू KPK। और पीछे पंजाब का जो आखिरी टाउन था बड़ा पागवाड़ी, उसका आखिरी हिस्सा द्योल था, वो ख़त्म हो गया। और यहाँ से KP का पहला गांव शुरू हो जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में आता है। इस गांव का नाम है जलियाल। सर जी इस पिंड का की नाम है? जुलियाल है जी। जुलियाल? हाँ जी जुलियाल। याल बोल देने, आल बोल? ULYAL जुलियाल। जुलियाल, ठीक है जी। कितने ते आए हो? मैं गुजरात हूँ। ओए होए शहर रास्ते जा रहे हो? जी शहर वास्ते। कल्ले कल्ले कितने जा रहे हो? मैं और बंदे ही होने चाहिए थोड़े। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20-21वीं बारी चला हुआ। शुक्रिया। अच्छा जी, मैं जिस रोड पे ट्रैवल कर रहा हूँ ये KPK में आती है, जबकि ये सामने जो हिस्सा है, आपको सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट बाग है, उसका हिस्सा है। और यहाँ पे नीचे ना काफ़ी गहराई में दरिया झेलम बहर है। वो थोड़ा आगे मैं जाके आपको दिखाता हूँ। जहाँ से मैं कश्मीर में एंटर होऊंगा ना, वहाँ से दरिया झेलम नज़र आता है। और फिर पूरे दरिया झेलम के साथ ही हमने ट्रैवल करके मुजफ्फराबाद पहुँचना है। लोअर टोपा से तकरीबन 35 किलोमीटर बाद उतरने के बाद मुसलसल डलवान के बाद मैं पहुंच गया हूं जी कोहाला ब्रिज पे। यहाँ से हम कश्मीर में एंटर हो जाएंगे। बड़ा खूबसूरत उन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ है, पाकिस्तान और कश्मीर का मैप है इसमें। और ये जी कोहाला ब्रिज है, इसके ड्रोन व्यूज़ भी आप साथ साथ देखें। नीचे से दरिया झेलम जो है वो गुज़र है, विंटर की वजह से पानी कम है। और यहाँ से हम बाएं हो जाएंगे और ऑफिशियली हम एंटर हो गए हैं जी आज़ाद कश्मीर में। मुजफ्फराबाद यहाँ से आगे 35 किलोमीटर है। यहाँ से जी ब्रिज के फ़ौरन बाद एक रास्ता ये ऊपर जा रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट बाग की तरफ चला जाता है। इधर से लोग दीर कोट भी जाते हैं, जो बड़ा फेमस पॉइंट है टूरिस्ट, वो भी डिस्ट्रिक्ट बाग में आता है। और जो बाग सिटी है वो यहाँ से 62 किलोमीटर है। अब ये जो रोड है ना मुजफ्फराबाद तक, इसमें कोई ख़ास ना चढ़ाई है ना डलवान है, तकरीबन सीधा सीधा रोड है। और पहले की निस्बत ये थोड़ा चौड़ा भी है, खुला है, तो ट्रैवल करना इजी है काफ़ी यहाँ पे। और टर्न भी यहाँ पे बहुत कम है, पिछले रोड पे टर्न बहुत ज़्यादा थे। ये जी मैं पहुँच गया 76 क्लास, और यहाँ पे मुजफ्फराबाद की इंतहाई खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। और ये उन लोगों को मैं दिखा रहा हूँ जो लोग कहते हैं, जो दूसरे कंट्रीज़ के हमारे मुखालिफ लोग हैं, वो कहते हैं जी आपके कश्मीर में एजुकेशन नहीं है। भाई हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटीज़ हैं, कश्मीर के सिवाय नीलम डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी नहीं, बाकी हर जगह पे यूनिवर्सिटी मौजूद है, और एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद है।
तो ये देखें माशाल्लाह नज़ारा भी कितना खूबसूरत है और कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा जी, मुजफ्फराबाद सिटी से तकरीबन कोई 10-12 किलोमीटर पहले ये एक जगह आती है दुलाई। यहाँ पे कश्मीर आबशार है और ये मुजफ्फराबाद का एक इंतहाई खूबसूरत और बिज़ी रहने वाला टूरिस्ट पॉइंट है। ये आप डोली पे बैठ के उस साइड पे जाते हैं, वो देखें कितना बड़ा एक एरिया बना हुआ है, रेस्ट एरिया। आप खाएं पिएं, चाय पिएं और वो वाटरफॉल का पानी आपको नज़र आ रहा होगा गिरता हुआ। और ये चल पड़ी है जी, क्या नाम है, डोली। ये मेरे ख्याल से पहले 100 रुपया लेते थे एक बंदे का आने जाने का, अब का लेटेस्ट रेट मुझे नहीं पता। तो लोग यहाँ पे रुकते हैं लाजमी, फैमिलीज़ के लिए तो ये बेस्ट से बेस्ट है। और ये पार्किंग भी अवेलेबल है गाड़ियों के लिए, यहाँ पे सेफ़ पार्किंग है। और नीचे आप बोटिंग भी कर सकते हैं, दरियाए जेहलम के अंदर वो बोट्स खड़ी हैं और यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। अम्बोर टनल, ये देखें जी, ये एक ना रोड पे टनल बनी हुई थी पहले। मसलन पहले जो पुराना रोड था ना वो ये जा रहा था, ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखें जी, ये टनल थी वो सामने। तो अब उन्होंने इसको एक छोटा सा टूरिस्ट पॉइंट में बना दिया है और यहाँ पे बड़ा खूबसूरत व्यू आता है। तो मैं बस ये दिखा रहा था कि अगर आप आते हैं इस साइड पे, अगर यहाँ पे रुकना चाहें, आपके साथ बच्चे और फैमिली है, तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन जगह है। और मुजफ्फराबाद सिटी यहाँ से कोई रह गया 3-4 किलोमीटर। अम्बोर का एरिया बहुत खूबसूरत है, स्पेशली समर के अंदर ये बहुत मज़े के व्यूज़ देता है। ये देखें जी, ये अम्बोर का हिस्सा जो है ना, ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे ये दरिया जेहलम बिल्कुल यू टर्न ले रहा है, पीछे से भी एक यू टर्न लेता है, फिर यहाँ पे एक दूसरा यू टर्न लेके आगे मूव करता है। वेलकम टू मुजफ्फराबाद सिटी। तकरीबन 122 किलोमीटर ट्रैवल करके इस्लामाबाद से मैं पहुँच गया हूँ जी मुजफ्फराबाद शहर के अंदर, कैपिटल ऑफ आज़ाद कश्मीर। इंतहाई बेहतरीन और खूबसूरत ये सिटी है। अभी मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं मुजफ्फराबाद शहर में। अगर आपने मेन बाज़ार में जाना है तो यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे ये, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर है ये सामने नज़र आ रही। इधर से फिर आपने टर्न लेके तो ये ब्रिज के नीचे से चले जाना है सिटी में। मैं मज़ीद भी गाइड करता हूँ। और ये साथ ये शोहदा पार्क है, इसके नीचे बेसमेंट में गैलरी भी है बड़ी खूबसूरत। और ये आ गया जी मुजफ्फराबाद का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन ब्रिज, नौलची ब्रिज। ये इस साइड पे आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर नज़र आ रही है, ये नौलची ब्रिज है। और इस साइड पे मेन बड़ी मार्केट और वो मुजफ्फराबाद सिटी है। लेकिन ये चारों तरफ जो कुछ आपको नज़र आ रहा है ना, जहाँ भी नज़र दौड़ा लें तो ये सारा मुजफ्फराबाद सिटी का ही एरिया है। मैं थोड़ा सा आगे जाके रुक के आपको ये ब्रिज वगैरह दिखाता हूँ। यहाँ पे ब्रिज के ऊपर रुकना रास्ते में मुनासिब नहीं है। ये देखें जी, ये हैं जी नज़ारे, बहुत खूबसूरत ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज। पीछे उसके आपको मुख्तलिफ जो हैं ये लेयर्स नज़र आ रही हैं माउंटेन्स की। वो सामने ऊपर टॉप पे पीसी का होटल है और उस साइड पे सामने, मतलब इस बिल्डिंग के पीछे अभी नज़र नहीं आ रहा, वो सारा मुजफ्फराबाद सिटी या मेन एरिया जो है। यहाँ पे ड्रोन उड़ाना जो है वो काफ़ी रिस्की हो सकता है, तो ड्रोन तो नहीं मैंने यहाँ पे उड़ाया। लेकिन एक आपको छोटी सी टिप देता हूँ कि अगर आपके पास ड्रोन नहीं है तो इसके बावजूद भी आप पूरे मुजफ्फराबाद का ड्रोन व्यू ले सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा आगे जाके।
ये बाईपास है जी अब मुजफ्फराबाद शहर का, लेकिन बाईपास के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रश है। शहर में तो इससे कुछ 3-4 गुना ज़्यादा है, लेकिन बाईपास पे फिर थोड़ा कम रश होता है। आप नवलची ब्रिज से 2 किलोमीटर आगे आएंगे ना, तो ये एक रोड ऊपर जा रहा है, ये मनसेरा और एबटाबाद की तरफ जाता है। इसको गड़ी हबीबुल्ला रोड बोलते हैं। ये देखें जी, ये टर्न हो रहा है यहाँ से। ये आपको मनसेरा एबटाबाद की तरफ भी ले जाएगा। अक्सर लोगों ने नारायण का गान जाना हो टूर के लिए तो वो यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं, मुजफ्फराबाद वाला। और जो मैं कह रहा था ना कि आप बगैर ड्रोन के पूरे सिटी का व्यू ले सकते हैं, तो आप इस रोड पे आ जाएं। 2 से 3 किलोमीटर, अगर आपके पास बाइक है, गाड़ी है, तो गाड़ी या बाइक ले आएँ। अगर गाड़ी या बाइक नहीं है तो आप पैदल भी आ सकते हैं। अभी सिर्फ मैं 100 मीटर ऊपर आया हूँ तो आधे से ज़्यादा शहर मुझे नज़र आना शुरू हो गया। मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ आपको और कोई एक व्यू पॉइंट दिखाता हूँ। ये लें जी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर ऊपर आया हूँ इस रोड पे ना। तो ये देखें कितनी खूबसूरत ये जगह है और पूरा मुजफ्फराबाद सिटी आपको नज़र आता है इधर से। ये चेक करें जी। और अगर मज़ीद आप 3 किलोमीटर ऊपर जाते हैं लोहार गली पे, तो आपको इससे कोई मैं कहता हूँ 100 गुना ज़्यादा और मज़े का व्यू नज़र आएगा। और वहाँ से दरिया जेहलम का एक टोटल यू टर्न नज़र आता है, वो बड़ा खूबसूरत है। वो व्यू लेने लोग ऊपर जाते हैं। ले जी, मैं उसी जगह पे वापस आ गया हूँ। बस ये थोड़ा सा 1-2 व्यू दिखा के 1-2 मिनट का फिर मैं व्लॉग को एंड करता हूँ। इस वक्त सिटी में स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी हुई है तो बहुत रश है गाड़ियों का और लोग भी आ जा रहे हैं। ये देखें जी, आगे आप ट्रैवल करते जाएंगे ना तो ये आपको शहर इतना बड़ा नज़र आएगा कि आपकी आंखें थक जाएंगी देख देख के, यकीन करें। यहाँ पे जी ये मेरी दाएं साइड पे आ गया दरिया नीलम, जो कि तौबट के मकाम पर आज़ाद कश्मीर में दाखिल होता है और फिर मुजफ्फराबाद सिटी में आके इसका एंड हो जाता है। और ये यहाँ पे दरिया जेहलम के साथ दुमेल के मकाम पर जो कायदे आज़म ब्रिज है उसके नीचे जो है दरिया जेहलम के साथ मिल जाता है। अच्छा जी, मैं इस वक्त मुजफ्फराबाद सिटी में दरिया नीलम के किनारे एक जो व्यू पॉइंट है वहाँ पे खड़ा हूँ। मेरे पीछे आपको ये एक होटल भी नज़र आ रहा है जिधर दरख्त लगे हुए हैं, और वो पीछे ब्रिज है जिसको चेला बांडी बोलते हैं। और ये इस साइड पे बिल्कुल सामने दरिया के बिल्कुल दूसरी तरफ यहाँ का लाल किला भी है। और ये बाईपास तकरीबन यहाँ पे आके एंड हो जाता है और इस पुल से दोबारा आप सिटी के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो ये मेरा सफ़रनामा था इस्लामाबाद से लेके मुजफ्फराबाद तक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोकल भी यहाँ पे आना चाहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके, तो इस्लामाबाद में तकरीबन हर बस अड्डे से यहाँ की गाड़ी मिल जाती है। पीर बधाई चले जाएँ, फैज़ाबाद चले जाएँ, तकरीबन हर आधे घंटे बाद मुजफ्फराबाद की ज़रूर गाड़ी निकलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा सफ़रनामा पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे ये भी रास्ता दिखाएं कि हम मुजफ्फराबाद कैसे पहुँच सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।